आज के समय में एक मिडिल क्लास के शख्स के लिए लोन लेकर घर या फ्लैट लेना पहले से आसान हो गया है। आपके फ्लैट की कुल कीमत का बड़ा हिस्सा तो आपको लोन के जरिए मिल जाता है। डाउन पेमेंट का इधर उधर से थोड़ा जुगाड़ भी हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इस उधेड़बुन में हैं कि लोन लेकर घर या फ्लैट खरीदना कितना सही फैसला है, तो आइए आज आपको इस वीडियो में इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। आप अपने खुद के घर होने के इमोशन को साइड करके इस वीडियो में दी गई जानकारी और कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि लोन लेकर घर या फ्लैट खरीदने से बेहतर किराए के घर में रहना हो सकता है। आप एक बार लोन लेते हैं तो लंबे वक्त के लिए ईएमआई में बंद कर रह जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेहतर डील क्या है। दरअसल देश में अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली 2 BHK फ्लैट खरीदते हैं। खासकर मेट्रो शहरों में तो यही ट्रेंड है। 2 BHK फ्लैट की कीमत शहरों के हिसाब से तय होती है। अगर दिल्ली NCR का एग्जाम्पल ले तो ये करीब 40 लाख रुपए में मिल जाते हैं। इसके लिए ग्राहक को 15% तक अमाउंट डाउन पेमेंट करना होता है, यानी 5 से 6 लाख रुपए मान लीजिए कि डाउन पेमेंट करना होता है। इसके साथ ही स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और ब्रोकरेज अलग से लगता है। इतना ही नहीं, नया घर खरीदने पर अक्सर नए फर्नीचर और डेकोरेशन के सामान भी हम खरीदते हैं, जो इस पर एक अनुमान के मुताबिक 4 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। डाउन पेमेंट और इस खर्च को जोड़ दें तो गृह प्रवेश से पहले ही 10 लाख रुपए तक अलग से खर्च हो जाते हैं। करीब 40 लाख रुपए का फ्लैट खरीदने के लिए कोई 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करता है तो बाकी 35 लाख रुपए होम लोन लेता है। क्रेडिट स्कोर अच्छा रहने पर मौजूदा समय में 9% ब्याज दर के हिसाब से आपको होम लोन मिल जाता है। 9% ब्याज के हिसाब से 20 साल के लिए 35 लाख रुपए के होम लोन पर आपको 31,490 रुपए की EMI बनती है। इसके अलावा डाउन पेमेंट और बाकी चीजों पर आपको करीब 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब दूसरी सिचुएशन मतलब कि अगर आप वही फ्लैट किराए पर लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। आपको ये फ्लैट आसानी से 15,000 रुपए महीने पर मिल जाएगा। इस तरह देखें तो हर महीने आपके पास सेविंग के लिए 16,000 रुपए से ज्यादा बच जाएंगे, जो कि आप फ्लैट खरीदने पर खर्च करते। अब अगर इसी पैसे को अच्छी स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट किया जाए तो करोड़ों का फंड तैयार हो सकता है। बेहतर रिटर्न के लिए आज के समय में वैसे भी कई शानदार इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। हम बिजतक पर लगातार आपको इसके बारे में बताते भी रहते हैं। चलिए आपको कम मेहनत पर ज्यादा रिटर्न देने वाले सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट SIP के बारे में उदाहरण लेकर बताते हैं। SIP पर आपको 10 से 12% का रिटर्न आसानी से मिल जाएगा। अगर आप 12% रिटर्न वाली SIP में 20 साल के लिए हर महीने 16,000 रुपए लगाते हैं तो आपको 20 साल के बाद करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि आपका 20 साल में निवेश होगा करीब 38 लाख ही रुपए। SIP के मामले में 15% रिटर्न भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसी किसी SIP में आपने पैसे लगाए तो 20 साल के बाद आपके पास करीब 2 करोड़ 42 लाख रुपए का फंड तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हर महीने की EMI के अलावा आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की एक मुश्त रकम भी है, जो आप डाउन पेमेंट से लेकर कागजी कामों पर पॉकेट से खर्च करने वाले थे। अगर इस 10 लाख रुपए को एक मुश्त कहीं निवेश कर देते हैं तो फिर 20 साल बाद ये भी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ये निवेश 20 साल में 12% सालाना के हिसाब से करीब 97 लाख रुपए और 15% के हिसाब से 1 करोड़ 64 लाख रुपए हो जाएगा। दूसरी ओर अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको कर्ज से फ्री होने में 20 साल लगेंगे। भारत में रियल एस्टेट का रेट सालाना 6 से 8% की दर से बढ़ रहा है। ऐसे देखें तो आपको जो घर अभी 40 लाख रुपए में मिल रहा है वो आपको 20 साल के बाद 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मिल जाएगा। यानी होम लोन लेकर जो फ्लैट आज आप 40 लाख रुपए में खरीदेंगे, उसकी कीमत 20 साल के बाद एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख रुपए होगी। लेकिन साथ ही पुराने घर की वैल्यू हमेशा घटती भी है। वहीं किराए पर रहते हुए आप EMI के पैसे को निवेश कर करोड़पति बन सकते हैं, क्योंकि किराए पर रहकर 20 साल में आप करीब 4 करोड़ रुपए का फंड जमा कर सकते हैं। ये 15% रिटर्न के हिसाब से है। अगर आपको 12% भी रिटर्न मिला तो करीब 20 साल में आपके पास करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा का फंड होगा। इस तरह किराए पर रहते हुए इन्वेस्ट करना नया घर खरीदने की तुलना में कई गुना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और 20 साल के बाद निवेश की राशि से आप मौजूदा कीमत पर 2 से 3 घर खरीद सकते हैं।
अगर किराए पर रहकर 20 साल तक निवेश करते हैं तो उसके बाद एक घर खरीदने के अलावा आपके पास बड़ी राशि बच जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2 करोड़ रुपए का फंड आपके अकाउंट में होगा। जानकार बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रियल एस्टेट कभी भी होशियारी का फैसला नहीं हो सकता है। अपना घर खरीदना इमोशनल फैसला हो सकता है, इकोनॉमिकल नहीं। इसके अलावा घर खरीदने के बाद लोग एक शहर में बंद कर रह जाते हैं। करियर में फैसले लेने से पहले घर के बारे में सोचते हैं। साथ ही कमाई का बड़ा हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है, जिससे निवेश समेत दूसरे ऑप्शंस पर विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोन को लेकर 20 साल तक टेंशन में रहते हैं वो। साथ ही नौकरी पर संकट आने की स्थिति में भी वित्तीय तौर पर लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए नौकरी शुरू करने के साथ ही घर लेने पर जोर नहीं देना चाहिए। वहीं अगर किराए पर रहने का विकल्प चुनते हैं तो हर महीने करीब 15,000 रुपए का किराया देते हैं। यहाँ भी अवधि 20 साल ही मानते हैं। किराए के घर में रहेंगे तो HRA का फायदा भी आपको मिलेगा। अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में है तो आपका इफेक्टिव रेट 12,000 रुपए ही रह जाएगा, यानी सालाना आपको 1,44,000 रुपए का किराया चुकाना होगा। अगर ये किराया 8% सालाना की दर से भी बढ़ता है तो आप 20 साल में करीब 66 लाख रुपए किराए में दे देंगे। अगर टैक्स छूट नहीं भी मिलता है तो करीब 80 लाख रुपए किराए में देंगे। इसके बावजूद किराए पर रहने में ही फायदा है। अगर रियल एस्टेट में ही पैसा लगाना है तो फिर फ्लैट खरीदने से बेहतर होगा कि टियर 2 या टियर 3 शहरों में लैंड से जुड़ा हुआ घर खरीदे। अगर लैंड से जुड़ा घर नहीं मिल रहा है तो केवल लैंड खरीद सकते हैं। हमेशा से फ्लैट के मुकाबले में लैंड ने बेहतर रिटर्न दिया है। इसके अलावा किसी शहर में आप 7 से 8 साल तक रहने का प्लान बना लिया तो फिर फ्लैट खरीद सकते हैं, क्योंकि तब नो लॉस नो प्रॉफिट वाला समीकरण होगा। यही नहीं, अगर फ्लैट खरीदते हैं तो सैलरी का अधिकतम 25% हिस्सा ही होम लोन की EMI होनी चाहिए। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।